बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम आपको बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक को आप देखना मत भूलिएगा और बहुत कमाल का और बड़ा मज़ेदार किस्म का ये टॉपिक है, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जी। तो बेटा जी अब बताएं, हाँ इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, या ये कहते हैं या इसे कहते हैं पावर जनरेटर। पावर जनरेटर। अब पावर जनरेटर से मुराद ये है कि इसने क्या करनी है बेटा जी, इसने करनी है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। आगे जगह पढ़ेंगे भी वो कैसे करेगा और किस तरह का प्रोसेस होगा। तो हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस करना है पूरे का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है। कहते हैं कि अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था, रॉड लाइक वेसिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। तो एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन उसकी होती है बेटा जी, वो होती है स्मूथ। दैट वन इज द स्मूथ। जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनर इनफोल्डिंग्स होती हैं। और इनर इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। और जो इनके दरमियानी स्पेस होती है, और इस दरमियानी स्पेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हैं। अब यहां पर आपने एक और बात याद रखनी है कि यहां पर एक ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का क्या नाम है जो मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है। इस एंजाइम का जो नेम है, दैट वन इज एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज, ठीक है। और इसका जो ये मैट्रिक्स वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं F0, जबकि जो इसका स्टॉक वाला रीजन है, सॉरी, इसको हम कहते हैं F1, नोब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं F0, ठीक है। एटीपी सिंथेज जो है उसका, एटीपी सिंथेज को दूसरा नाम देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा। एटीपी सिंथेज का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं ऑक्सीसोम। और इसके अलावा इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। ये सारे नाम अब आपने याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटीपी सिंथेज विच इज आल्सो नोन एज, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। एटीपी सिंथेज उसका नाम है ही है, ठीक है। खैर, इसके अंदर आपने अब फंक्शन के हवाले से दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं।
अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात पहले सुन लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। और इसमें आपने याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रियल इसमें आरएनए भी है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है और राइबोसोम भी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी है और वी कैन से दैट राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है। और इसको हम एंडोसिम्बायोंट एक थ्योरी से इसका, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो ओरिजिनेट हुए थे दैट इज फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और इस ऑर्गेनेली को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए है, राइबोसोम है, आरएनए है। तो आरएनए के अलावा हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इट्स मींस के माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी होगी, ठीक है। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, इसको एक और नाम देते हैं, दिस इज ऑल्सो नेम एज मैटरनल इनहेरिटेंस। ये ऐसी है जो कि मदर से चाइल्ड के अंदर जाती है, मदर से चाइल्ड के अंदर। अब बेसिकली क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फीमेल के अंदर एग है और मेल के पास स्पर्म है। तो एग में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो नॉर्मली मौजूद रहेगा, जबकि स्पर्म का जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जाता है। मैं इधर समझा भी देता हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जांपल ये एग है, एग सेल ऑफ फीमेल, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर वो एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। लेकिन उसके साथ जब स्पर्म ने बाइंड करना है, अब स्पर्म का जो रफ सा स्ट्रक्चर मैं बनाने लगा हूं, दिस वन इज द रफ स्ट्रक्चर। अब ये याद रखिएगा, ये जो हेड पार्ट है एक्रोसोम जिसको हम कहते हैं, और ये मिडल पीस, और इस मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दैट इज अ स्पाइरल शेप, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म उसका, और ये इसको हम कहते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप होता है। जब रिप्रोडक्शन होनी है तो इसने इसके ज़रिए एंटर हो जाना है न्यूक्लियस ने, जिसने जाके अदर जाके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में हिस्सा लेना है, तो ये पार्ट जो होता है नहीं जा पाता। सो दैट्स हम कहते हैं कि वो मदर से चाइल्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। अब इसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फंक्शंस में से याद रखना है, वो नंबर फर्स्ट पे आपने याद रखना है, दैट इज द क्रेब्स साइकिल के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है। नंबर टू इसकी जो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें याद रखना है जी केमियोस्मोसिस, केमियोस्मोसिस या हम कहते हैं इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव पायरुवेट। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर या हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जी फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। नंबर फिफ्थ में मैं लिख रहा हूं फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, और नंबर 6 पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो आज के लेक्चर में आपने अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी किया है, जिसमें आपके पास आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहना है,
और एरोबिक बैक्टीरिया से एंडोसिम्बायोट थ्योरी से ओरिजिनेशन हुआ था। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि अपनी एनर्जी बनाते भी हैं, उसको सप्लाई भी खुद करते हैं, मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं, और इसमें एटीपी प्रोडक्शन होती है, और इसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा तमाम के तमाम, और इसमें पोरिन प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, ठीक है, जो उसको इनटेक और आउटटेक के अंदर यहाँ पर उसके स्ट्रक्चर के अंदर इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जाके हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी पोरिन स्ट्रक्चर जो कि हर आने वाले एलिमेंट को आने जाने के अंदर हेल्प देगा, वो आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। पोरिन स्ट्रक्चर ठीक है।